अता साहब, आपका क्या इस पर नुक्ता नजर है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौकिफ दुरुस्त है कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है इसलिए तकसीम बढ़ रही है, या बाकायदा एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है तहरीक इंसाफ की कि वो इंसाइट कर रहे हैं, जिस तरह की तकारीर हो रही है उससे तकसीम बढ़ रही है और खदशा यही है कि मुल्क अनारकी की तरफ ना बढ़े, कोई खाना जंगी की तरफ ना बढ़े, जैसे कि पीटीआई के कुछ लोग ट्वीट भी कर रहे हैं? देखें, अगर आप इदारों को टारगेट करते हैं, कोई भी शख्स टारगेट करता है तो वो कतन पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। अगर आप इदारों को कमजोर करेंगे तो उसमें मेरा नुकसान है, आपका नुकसान है, पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। ये जो अदलिया, इसके ऊपर हम सवाल उठा सकते हैं। अगर कल हमारे साथ कोई मसला होगा तो हमें यहीं से रिलीफ मिलेगी। तो इस इदारों को इस तरह टारगेट नहीं करना चाहिए, कोई भी करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि गुज़िश्ता 3 बरस के दौरान पीडीएम की सीनियर क़यादत नाम ले लेके इदारों को टारगेट करती रही, इदारों के अफसरान को टारगेट करती रही। मेरी नजर से कोई ऐसा बयान नहीं गुजरा जिसमें इमरान खान ने कहा हो ये जज बुग्ज से भरे में, या ये बुत हैं इनको हमने तोड़ना है, या किसी शख्स के हवाले से उन्होंने कहा हो कि ये कौमी मुजरिम है। ये कौन कहता था? ये 3 साल से कौन लोग थे जो मसलसल इदारों को टारगेट कर रहे थे? अब इदारों से क्वेश्चन करना, अब जो अदलिया है उनके फैसले हमारे सार आंखों पे, हम उनको मानते हैं। जो अगर आप अदलिया के फैसले नहीं मानेंगे तो इस मुल्क में अनारकी फैलेगी। लेकिन हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हम तनकीद कर सकते हैं कि आपने रात को 12 बजे अदालत क्यों खोली? आप ये कह रहे हैं कि जुर्म होने वाला है। दुनिया में कोई ऐसी तारीख है कि साइल के बगैर या जुर्म हुए बगैर आप प्रीएम्प्ट करके अदालत खोल लें? एक नहीं, 2 अदालतें खोल लें। इस वक्त ये जो इदारों के खिलाफ बात करने के हवाले से सिर्फ बात नहीं हो रही, जब आप अपनी तकारीर में ये कहेंगे कि जो मुनर्रफीन है उनके बच्चे भी जब स्कूल जाएंगे तो उनसे भी सवाल किए जाएंगे, और इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है, कासिम सूरी बैठे होते हैं, वहां पे हमला हो जाता है, फिर कहीं और कोई खाने के लिए जाता है तो रेस्टोरेंट में, पब्लिक प्लेसेस में, मस्जिद नबी में। मतलब ये तो काम लीडर का है ना कि लीडर हिदायत करेगा, लीडर उनको बताएगा कि ये नहीं करना है आपने। और अगर आप सिर्फ जबानी जमा खर्च के लिए कह रहे हैं कि आपने पूरा मन रहना है, लेकिन दूसरी तरफ आप 4 जुमले ये कह रहे हैं कि ये गद्दार है, तो फिर उसका असर तो वैसा नहीं होगा। लोग तो फिर गद्दार समझ के यही करेंगे जो हो रहा है इस वक्त। देखिए, अनफॉर्चुनेट है, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला यह है कि इमरान खान अपनी जुबान के लिए जिम्मेदार हैं, वो करोड़ों लोगों की जुबानों के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसी तरह मियां साहब अपनी जुबान के लिए जिम्मेदार हैं, बिलावल साहब अपनी जुबान के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी जो कौम है वो एक सियासी शऊर रखती है, और मेरे ख्याल में अगर हम ये कहेंगे कि कौम को भिला फुसला के एक शख्स गलत तरफ लेके जा रहा है तो जमहूरियत में जमहूर की इससे ज्यादा तौहीन कुछ नहीं हो सकती। मरियम बीबी भी यहीं पे कहती थी कि घिराव करो लोटों का। मेरे मोहम्मद जुबैर की बात मत माने, वो मेरे तर्जुमान नहीं है, मैं कह रही हूँ घेराव करो, लोटों को घेराव होना चाहिए। जी, एक रवैया है, अनफॉर्चुनेट रवैया है, नहीं होना चाहिए। एक चीज मैं मुख्तसरन ऐड करना चाह रही हूँ, जो अतर ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, माजी में गलतियां हुई वो नहीं दोहराई जानी चाहिए, बिल्कुल कोई भी जमात। खान साहब को लोगों ने इसीलिए वोट दिए थे कि वो तब्दीली की बात करते थे, वो एक उन्होंने रविश से हटके जो सियासत थी वो की थी, लिहाजा उनको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिस तरह से बात हो रही है। फातिमा, तहरीक इंसाफ एक तरफ मुतालबा कर रही है कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। फवाद चौधरी साहब खुद कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अगर हमारे साथ होती तो हम इस वक्त हुकूमत में होते। तो ऐसे माहौल में फिर तहरीक इंसाफ इंसिस्ट क्यों कर रही है कि हमें इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए? क्या उनके जीतने के इम्कान ज्यादा होंगे? देखिए, मेरे ख्याल में शहजाद 2-3 चीजें बिल्कुल मुझे तो क्लियर लगती हैं। पहली चीज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में वो लोग जो मामलात को सही तरीके से समझते हैं, उन्हें ये मालूम है कि उनका ये जो अमरीकी साजिश का बयानिया है ये गलत है। मैं फिर से इसको, और अगर मेरे पास कोई और साफ अल्फाज है तो मैं वो भी कहता हूं, ये गलत है, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये पीटीआई के लोगों को मालूम है कि कुछ नहीं, लेकिन उनकी मंतक ये है कि उन्होंने कुछ चूरन तो बेचना है, चुनाचे वो बेच रहे हैं ये जानते हुए कि ये गलत है, इसमें कुछ नहीं, पहली बात। दूसरा, उन्हें यह भी मालूम है कि ये जो एक उबाल आया है उनकी सपोर्ट में, इसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने अरसे तक आप लोगों को इस तरीके से बाहर नहीं रख सकते। ये पीडीएम ने भी एक्सपीरियंस करके देख लिया। और दूसरा शहजाद ये भी नोट करें कि ये मामलात जो हैं ये इनमें खर्चा होता है, ये महंगे मामलात हैं, इसके लिए आपको बहुत सारे एटीएम चाहिए होंगे साल गुजारने के लिए, तो एक वो भी इशू है। और तीसरा ये कि इन्हें यह भी मालूम है कि अगर मामलात लंबे चलते हैं साल सवा साल के, तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट गवर्नमेंट को मिल सकता है। अगर उन्होंने मामलात को बेहतर कर लिया, अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम हो गई, अगर सप्लाई चेन ग्लोबली बेहतर हो गई, तो कुछ भी हो सकता है। तो पीटीआई को ये लगता है कि अगर उनके पास कोई चांस है तो वो यही है, बशमूल
इस तरह के मामला के कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन करें। भाई क्यों रिजाइन करें? वो अगर उन्होंने उतरना है या उन्होंने छोड़ना है तो एक लेट डाउन प्रोसीजर है। अगर वो अपनी जॉब की वायलेशन कर रहे हैं तो उनको निकल जाना चाहिए, लेकिन किसी के कहने पे तो ये कुछ नहीं होता। मुझे अगर कोई वजीर आज़म अच्छे नहीं लगते, मैं कहता हूं जी उतर जाए, उतर जाएंगे वो। तो मेरे ख्याल में ये वही बात है कि सियासी बयानियों को लेकर और आप जो मौजूदा आईनी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको दबाने की बात साहब नहीं उतरेंगे, बिल्कुल नहीं उतरेंगे और किसी और का भी इस्तीफा नहीं आने जा रहा है, तो फिर तहरीक इंसाफ इलेक्शन का क्यों मुतालबा कर रही है? वो कैसे अपने आप को इस माहौल में समझते हैं कि वो कामयाब हो जाएंगे? उनको ये लगता है कि जी ये एकदम जो ये साजिश वाला जो बयानिया है, जो जिसके नतीजे में जो है वो परफॉर्मेंस उनकी पीछे चली गई है और उनके इतने बड़े जलसे जुलूस हो रहे हैं, ये वो सपोर्ट बेस है जो शायद उनको इस वक्त इलेक्शन में कामयाबी दिलवा दे। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो ये जो अमेरिका की साजिश का जो गलत और फ्लॉड बयानिया है, ये भी जो है वो कांच की तरह टूट सकता है और भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, बशमूल उन तमाम हुकूमत पंजाब की फाइलों के जो खुलने वाली हैं। शामी साहब, आपकी इस पर क्या राय है कि इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले शहबाज शरीफ समेत तमाम PMLN के लोग कह रहे थे कि हम 2-3 माह के लिए हुकूमत बनाना चाहते हैं और उसमें हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे और फिर आम इंतखाबात हो जाने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी कोalition गवर्नमेंट किसी के लिए भी चलाना फीजिबल नहीं होगा। लेकिन अब वो असेंबलियों की मुद्दत पूरी करना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम बजट भी पेश करें, असेंबली मुद्दत भी पूरी करें। ये तब्दीली क्यों आई है इनकी सोच में? क्या उसकी एक वजह यह है कि इस वक्त इनको लगता है कि अवाम इमरान खान का बयानिया बाय कर रहे हैं, एक इमरान खान की वेव है, इसलिए इंतखाबात नहीं चाहते इस वक्त? देखें, वो अपनी राय बदलते रहते हैं, एडजस्टमेंट करते रहते हैं। और मेरा ख्याल जो हालात जिस तरह से पैदा हुए हैं और जिस तरह से इमरान खान साहब ने इख्तिदार से अलहदगी के बाद जो कैंपेन चलाई है, उसके नतीजे में वो समझ रहे हैं कि अभी ठहराव आना चाहिए। और दूसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि इंतखाबात जो है फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है, और जो इलेक्शन लॉज जो है उनमें जो रिफॉर्म्स होनी है, जो लेजिस्लेट करना है चीज, वो भी मुमकिन नहीं है। तो ये बहुत सी वजूहत उसकी हो सकती हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं करा सकते, बहुत सी लेजिस्लेशन आपने करनी है, एक वजह भी है। और दूसरा ये हुकूमत समझ रही है कि हम थोड़ा सा परफॉर्म कर लें